क्या आप जानते हैं पिछले 50 सालों में मर्दों के स्पर्म काउंट में 51% तक कमी वाक़या हो चुकी है। यानी आधी सदी में मर्दों की आधी दहेज़ रह चुकी है। अगर यही सूरत-ए-हाल चलती रही तो आने वाले चंद सालों में लाखों मर्दों का बाप बनने का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। ये सिर्फ अदाद-ओ-शुमार नहीं है, बल्कि एक खामोश आलमी बहरान है, जिसकी जड़ें हमारे तर्ज़ ज़िंदगी, आदात, खुराक और माहौल में छुपी हुई हैं। आज इस वीडियो में हम जानेंगे ये कमी क्यों हो रही है और इस कमी को दोबारा हासिल करने के लिए हमें किन-किन अवामिल पर अमल करना होगा। तो लिहाजा ये वीडियो आप आखिर तक देखें, क्योंकि इससे आपको काफ़ी ज़्यादा मालूमात मिलेगी। मर्दाना बांझपन आखिर है क्या? मर्दाना बांझपन से मुराद है वो हालत जब मर्द के स्पर्म की तादाद, मियार और हरकत बहुत ज्यादा कम हो जाए और वो एग को बराबर नहीं करवा सकता। दुनिया में तकरीबन 30 से 40% बेऔलादी में मर्दों का अहम किरदार है। माउंट सिनाया स्कूल ऑफ मेडिसिन अमेरिका, इस अदारे ने मर्द के स्पर्मों पर बहुत ज्यादा तहकीक की है और वो कहते हैं 1970 में औसत मर्दों में ज्यादातर स्पर्म जो थे 101 मिलियन फी मिलीलीटर थे और आज ये कम होकर सिर्फ 48% तक रह गए हैं। यानी हर दुहाई में स्पर्म की कमी 2.6 तक हो रही है और ये बहुत बड़ी खतरे की बात है। लेकिन आज हमने इस चीज को बिल्कुल नजरअंदाज किया हुआ है और मकदार नहीं, क्वालिटी भी असरअंदाज हुई है। स्पर्म की हरकत, सेहत और डीएनए तक मुतासर हुआ है। और स्पर्म कम क्यों हो रहा है? आए आपको हम इसकी 5 बड़ी अहम वजूहात बताते हैं। इनको आपने गौर से सुनना है और इस चीजों पर अमल करें ताकि आप भी इस बहरान से निकल सके। नंबर 1, मोटापा। मोटापा मर्दों में हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बहुत ज्यादा कम कर देता है। जिस्म में चर्बी बढ़ने से खुशियों का दर्जा हरारत भी बढ़ जाता है, जिससे स्पर्म बनने का अमल रुक जाता है। WHO के मुताबिक दुनिया में 39% तक मर्दों का वजन बहुत ज्यादा है, जो कि एक खतरे की गारंटी है। नंबर 2, नशे की आदत। नशा हमारे माशरे में बहुत तेजी से फैल रहा है, लिहाजा हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन चीजों को रोकने के लिए कुछ इकदामात उठाएं। सिगरेट, अल्कोहल, चर्स और बॉडी बिल्डिंग स्टेरॉइड्स, ये वो तमाम चीजें हैं जो मर्द के स्पर्म को खत्म करने में अहम किरदार अदा करती हैं। ये तमाम चीजें स्पर्म को बराह रास्त नुकसान देती हैं। जब मसनूई हार्मोन जिस्म में दाखिल किए जाते हैं तो भी स्पर्म को काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। तो जिस्म टेस्टोस्टेरोन बनाना बंद कर देता है, जिससे स्पर्म काउंट 0 हो जाते हैं। नंबर 3, जिनसी तौर पर मुंतकिल होने वाले इन्फेक्शन, STDs, HPV और गोर्निया जैसे वायरस मर्दों के जाके खुशियों पर हमलावर होते हैं, जिसकी वजह से स्पर्म बहुत ज्यादा मुतासिर होते हैं, जिससे स्पर्म मर जाते हैं या उनकी हरकत बिल्कुल रुक जाती है। लैपटॉप या गर्म माहौल में ज्यादा वक्त गुजारना। अगर आप अपनी गोद में लैपटॉप रख कर यूज करते हैं या गर्म कपड़े, अंडरवेयर, तंग ट्राउजर या तंग पैंट वगैरह पहनते हैं तो ये भी स्पर्म को काफी ज्यादा नुकसान देते हैं। नंबर 5, जहरीले मादे और आलूदगी। प्लास्टिक, कीड़े मार दवाइयात और फजाई आलूदगी में बहुत ज्यादा जहरीले केमिकल पाए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी को बहुत बुरी तरह असरअंदाज करते हैं। इस वजह से भी स्पर्म की हरकत बहुत ज्यादा कम और स्पर्म खुद भी कमजोर हो जाता है। ये जहरीले मादे आज के सनती दौर की खामोश तबाही है। आए अब हम कुछ चीजें देखते हैं जिन पर अमल कर हम इन चीजों से बच सकते हैं। वजन को नॉर्मल करें, रोजाना हर किसी वर्जिश करें, मुतवाजन ग़िज़ा लें, शक्कर और चिकनाई वाली चीजें बिल्कुल खाना बंद कर दें। सिगरेट, शराब
اور نشیاور چیزیں بالکل بند کر دیں، گرمی میں بچاؤ، گود میں لیپ ٹاپ مت رکھیں، وٹامن والی غذائیں عام اپنی لائف میں لائیں جیسے اخروٹ، بادام، ہرے پتے والی سبزیاں، وٹامن ای، وٹامن سی، یہ تمام چیزیں آپ کی صحت کو بہتر بنا دیں گے۔ اگر 1 سال کی کوشش کے باوجود عمل نہیں ہوا تو آپ کسی اچھے اینڈرولوجسٹ ڈاکٹر سے فوری چیک اپ کروائیں۔ ماہرین کے مطابق یہ بہت بڑا خطرہ ضرور ہے، لیکن اس کے لیے سائنس نے بہت زیادہ ترقی بھی کر لی ہے، جس میں IVF، ICSI اور DNA نے بہت جوڑوں کو والدین بننے کا موقع دیا ہے۔ یعنی کہ مسئلہ بہت زیادہ خطرناک ضرور ہے، مگر علاج بھی اس کا موجود ہے۔